नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं चैनल एम्बिशन ट्यूटोरियल कंसल्टेंसी। दोस्तों, जिन युवा अभ्यर्थियों को IAS, IPS जैसे परीक्षाओं या सेवाओं में जाने का एक एम्बिशन है, गोल है, तो ये वीडियो उनके लिए ही है दोस्तों। यानी कि हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सिविल सर्विस एग्ज़ाम के विषय में। यानी कि इस एग्ज़ाम के अंतर्गत मेंस एग्ज़ाम्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का सब्जेक्ट है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के सिलेबस पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर वीडियो बन चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके लिंक डाल रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी वीडियो बन चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के पेपर वन में क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। अकाउंटिंग एंड फिनांस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। ठीक है, अब इसमें है फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना है। अकाउंटिंग एज ए फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है कॉस्ट्स, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिक्स्ड एसेट्स, कॉन्टीजेंसीज, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अर्निंग पर शेयर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग बोनस शेयर, राइट शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन and buy back of securities, preparation and presentation of company final accounts, amalgamation, absorption and reconstruction of company। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट्स को आपको पढ़ने हैं, ना इससे ज़्यादा पढ़ना है ना इससे कम पढ़ना है। इन्हीं पॉइंट्स को आपको तैयार करना है। यदि सुविधा हो तो इस वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक्स में इसको आप कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों अपने सुविधा के अनुसार, चूँकि ये फ्यूचर रेफरेंस में काम करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्या आपको पढ़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है। ठीक है, नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इनकम मेजरमेंट, प्रॉफिट प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल डिसीजन कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ना है जैसे कि जॉब कॉस्टिंग हुआ, प्रोसेस कॉस्टिंग हुआ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हुआ। ठीक है, वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप एज ए टूल ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग। ठीक है, इंक्रीमेंटल एनालिसिस जिसको हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग भी कहते हैं, एज ए टूल ऑफ प्राइसिंग डिसीजन, प्रोडक्ट डिसीजन, मेक और बाई डिसीजन, शट डाउन डिसीजन etc। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, बजटिंग एज ए टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट के विषय में आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है देखिए दोस्तों, उसके बाद है टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन के विषय में पढ़ना है। टैक्सेशन में क्या क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है, उसके डिफिनेशंस के बारे में पढ़ना है जैसे बेसिस ऑफ चार्ज, इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, इस प्रकार के पॉइंट्स को पढ़ने हैं। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर वेरियस हेड्स जैसे कि सैलरीज हुआ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूड इन एसेसिस total income, set off and carry forward of loss, deduction from gross total income, salient features, provisions related to VAT and service tax। अब आते हैं दोस्तों ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के विषय में जानना है आपको। ऑडिटिंग में क्या क्या है, कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिलेटेड टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, टैक्स ऑडिट, ऑडिट ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड चैरिटेबल सोसाइटीज, ट्रस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़ने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखने क्या पढ़ना है। फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है,
function, nature, scope and objective of financial management, risk and return relationship, tools of financial एनालिसिस के कुछ टूल्स दिए हुए हैं, उनको उनके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि रेशियो एनालिसिस हुआ, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। ये सब फिनेंशियल एनालिसिस टूल्स हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, प्रोसेस प्रोसीजर एंड अप्रेजल मेथड्स, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस एंड मेथड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्सेप्ट, कंप्यूटेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट्स एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ capital, CAPM as a tool of determining cost of equity capital, financial decision, theory of capital structure, net income approach, नेट ऑपरेटिंग इनकम NOI अप्रोच के विषय में आपको पढ़ना है, MEM अप्रोच के विषय में पढ़ना है, ट्रेडिशनल अप्रोच के विषय में पढ़ना है, डिज़ाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ना है, जैसे कि टाइप्स ऑफ लेवरेज, ऑपरेटिंग, फिनेंशियल एंड कंबाइंड, EBIT, EPS analysis and other factors, dividend decisions and valuation of firms, Walter model, thesis, Gardens model, Littner model, factors affecting dividend policy, working capital management, planning of working capital, determinants of working capital, components of working capital, cash flow, inventory and receivable, corporate restructuring with focus on mergers and acquisitions, financial aspect only, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ आपको पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। फिनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम के विषय में पढ़ना है, जैसे इसके ओवरव्यू, मनी मार्केट्स, पार्टिसिपेंट्स, स्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रूमेंट्स, कमर्शियल बैंक, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ RBI as a regulator, capital market, primary and secondary market, financial market instruments and innovative debt instruments, SEBI as a regulator, financial service, mutual fund, venture capital, credit rating agency, insurance and IRDA, ठीक है, के विषय के में पढ़ना कि इस पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 समाप्त हो गया, पेपर 2 में अब एनालिसिस हम करते हैं। आपको क्या क्या पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर के विषय में क्या पढ़ना है। इसके फर्स्ट नंबर है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल, social, political, economical and legal, organizational goals, primary and secondary goals, single and multiple goals, management by objectives, evolution of organization theory, classical, neoclassical and system approach, modern concepts of organization theory, organizational design, organizational structure and organizational culture, ठीक है, ये पढ़ने हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, बेसिक चैलेंजेस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस, centralization and decentralization process, and standardization, formalization and mutual adjustment, coordinating formal and informal organizations, mechanism and organic structures, इसके विषय में आपको, इस पॉइंट्स के विषय में आपको पढ़ना है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या आपको देखना है। डिजाइनिंग इसी में है, डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, अथॉरिटी एंड कंट्रोल, लाइन एंड स्टाफ फंक्शंस, specialization and coordination, types of organization structure, functional matrix structure, project structure, nature and basis of power, source of power, power structure and politics, impact of information technology on organizational design and structure, managing organizational culture, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के विषय में क्या पढ़ना है आपको, इसमें क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये देखते हैं। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स, इसके मीनिंग और कॉन्सेप्ट के विषय में पढ़ना है। इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पर्सनालिटीज, थ्योरीज एंड डिटर्मिनेंट्स, परसेप्शन, मीनिंग एंड प्रोसेस, मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी एंड एप्लीकेशंस, लीडरशिप थ्योरी एंड स्टाइल्स, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, meaning and its impact on performance, way of its enhancement, quality circles, meaning and their importance, management of conflicts in organization, transactional analysis, organizational effectiveness, management of change, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं दोस्तों। उसके बाद देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल
रिलेशन के विषय में पढ़ना है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के विषय में क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट है, तो इसके मीनिंग, उसके नेचर, स्कोप ऑफ HRM के विषय में पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के विषय में पढ़ना है। जॉब एनालिसिस के क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ओरिएंटेशनल एंड प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड 360 डिग्री फीडबैक्स, ठीक है, फीडबैक हुआ, सैलरी, वेज एडमिनिस्ट्रेशन, जॉब इवोल्यूशन, एम्प्लॉय वेलफेयर, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स एंड सेपरेशंस, इसके विषय में आपको पढ़ने हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, IR, मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन ट्रेड यूनियन मूवमेंट, नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, कॉज ऑफ डिस्प्यूट्स, प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट of disputes, workers' participation in management, philosophy, rational, present day status and future prospects, adjudication and collective bargaining, industrial relation in public enterprises, absenteeism and labor turnover in India, industries and their causes and remedies, ILO, Indian Labour इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है। आगे कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, बस इतना ही पढ़ना है। ये कॉमर्स और अकाउंटेंसी का सिलेबस है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है इस पर आपको ध्यानपूर्वक इसके प्रत्येक पॉइंट पर प्रकाश डालते हुए अध्ययन करना है, गहराई से अध्ययन करना है। चूँकि ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम के विषय है, यह एग्ज़ाम बहुत ही वास्ट और बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए आपको बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से मन लगाकर तैयारी करना है दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक्स कीजिएगा, साथ में कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।